implemented there and related to बाकी सब हमारा RNL का में RNL में नए है RNL को पता नहीं आएगा या नहीं आएगा that depends on future course of action and related to अभी तो new members there are many new members sir I would like to bring the failures first because without failures there won't be any success सेफी का टीम में I am not commenting individual 2005 से लेके why because 2007 में PRC सेकंड PRC किया है उसका तो 2 साल पहले PRC फॉर्म कर लिया है उसमें तो इंसेंटिव को निकाल दिया पैक्सेरियर्स you lost 11 months पैक्सेरियर्स because टाइम में डिसीजन नहीं ले पाया at that time बाद में 2012 में अनफॉर्चुनेटली इन स्टील एंड कोल ओनली NJCS वाला 5 years एग्रीमेंट फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव्स 2012 में पे रिविजन किया गया फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव्स दे क्रॉस्ड इवन E2 and E3 एट दैट टाइम हम छुट्टी में बैठा एक्चुअली देयर इज अ क्लॉज इन द सेकंड PRC quoting that if any non executive wage revision occurs in between because DP guidelines not for steel or coal it is for entire 250 so उसमें तो clearly written there if there is any anomaly arises you may go for DMHL क्यों नहीं गया उस टाइम में पता नहीं अगर DMHL में गया तो जेवो का इश्यू नहीं बनता है और हमारा भी अभी तक लो स्केल्स में है और उस टाइम में तो इवन इट स्केल्स लो में लिया है और इंसेंटिव को it is not part of PRP even DP also clearly given a circular letter after dispersing of sale and RNL but during the sale RNL को बाद में आया था उस टाइम में भी incentive is part of PEX actually it is a legally debatable but unfortunately we couldn't do it likewise in 2017 again third PRC one year I think it was finalized in months only उस टाइम में अराउंड 18 मीटिंग्स और हेल्ड थ्रू आउट इंडिया बैंगलोर कलकत्ता हैदराबाद दिल्ली लेकिन हमारा सी का और RNL का तरफ से खाली ओनली दो का प्रेजेंटेशन आए दो प्रेजेंटेशन से कमीशन मानता है क्या एक्चुअली स्टील इज अ साइक्लिंग इंडस्ट्री वी आर हैविंग स्ट्रांग पॉइंट्स साइक्लिंग इंडस्ट्री एट द सेम टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव्स का 5 years में हो गया सो बेस्ड ऑन दैट अगर अफोर्डेबिलिटी क्लास नहीं होना चाहिए अगर होगा तो 10 years एवरेज लेना है एक्चुअली सेल एंड RNL सेफी एंड RNL उसके लिए तो 1 साल फाइट किया है अनफॉर्चुनेटली द कैबिनेट रोड तक जाके फिर वापस आया बाद में न्यू इलेक्शन आया एट दैट टाइम मिनिस्ट्री अप्रूव्ड मिनिस्ट्री एक्चुअली बोल दिया सेल को माइंस को बेच दो प्रॉफिट लाओ यू मेक योर अरेंजमेंट फॉर पे रिविजन बट व्हाट अबाउट RNL में माइंस ने कुछ नहीं क्या बेचना है हमको सेल का हो गया जो हो गया एंड अफोर्डेबिलिटी क्लास को प्रॉपर्ली हैंडल किया तो यू पीपल आल्सो लास्ट 39 months एरियर्स यू आर टॉकिंग अबाउट 11 months अभी तो 39 months का और रिटायरी का क्या हुआ है रिटायरीज का मिनिमम 19 अप टू 19 months मिलना है बिकॉज 2017 और 20 का बीच में जो रिटायर हुआ उनका तो हैंड बहुत है सेल को प्रॉफिट लाने में बट उनको तो छोड़ा गया so there are so many things like that if you talk of failures but definitely SEFI is improving why because recently also so many BCs conducted and और हमारा RNL का problems के बारे में भी letters दिया गया है but that is not enough and regarding this RNL problems sir we are having 4 P's that is promotions pay revision PRMS and privatization not disinvestment is the 4th word P is the 16th word अभी तो बहुत आगे चला गया privatization so इनको तो रोकने के लिए तो सेल RNL का NMDC का मेजर के लिए तो लास्ट कमिटी मीटिंग में डिसीजन लिया है बट वो पेपर कहाँ तक गया PMO में देना है मिनिस्ट्री को देना है पार्लियामेंट में सब मेंबर्स को देना है बट अनफॉर्चुनेटली हमारा पे रिविजन एंड जेओ का चक्कर में पढ़ के वो पीछे चला गया सो दैट हैज टू बी टेकन टॉप प्रायोरिटी एंड रिगार्डिंग प्रमोशंस इन आवर RNL द एंटायर एग्जीक्यूटिव्स आर नॉट गेटिंग प्रमोशंस सिंस ऑलमोस्ट 1.5 years 2019 में DPC में कुछ प्रॉब्लम आए करके CBI केस छोड़ा है करके मैनेजमेंट भी प्रमोशन नहीं दे रहा है आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम कोई
इंस्टीट्यूट में, कोई व्यवस्था में एक सीबीआई केस हुआ तो टोटल हाल्ट हो गया। अरे 19 में हुआ तो उसका तो कुछ करो, उनको तो कुछ पनिशमेंट दो इफ इट इज द प्रॉब्लम, बट हाउ दे कैन स्टॉप 20, हाउ दे कैन स्टॉप 21? अरे इवन टाइम फ्रेम प्रमोशंस में नहीं मिल रहा है हमारे एग्जीक्यूटिव्स को। 21 दिसंबर का तो छोड़ दिया, नहीं दिया, स्ट्रोक प्रमोशन नहीं दिया, तो अभी तो नया नया बंदे बहुत लोग हैं हमारा स्टील इंडस्ट्री में, अराउंड 2000 एग्जीक्यूटिव्स आर रिक्रूटेड। हाउ दे विल एंड व्हाट इज दैट मेंटालिटी? वो तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ देता है क्या? अरे E4 में 8, दिस इज द 8th ईयर नाउ, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को E4 में, कैन यू इमेजिन एनीवेयर? ओनली पुलिस डिपार्टमेंट में हेड कांस्टेबल टू ASI बनने के लिए तो 10-12 साल लेता है। अरे हम तो स्टील इंडस्ट्री में इतना काम कर रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, एंड रिगार्डिंग दिस ड्यूरिंग कोविड पीरियड आल्सो, एक्चुअली प्रीवियसली आल्सो आई रेज्ड माय वॉइस रिलेटेड टू स्ट्रैटेजिक एंड नॉन स्ट्रैटेजिक। हम तो रूट कॉज में जाना है। हाउ द गवर्नमेंट और दीपम कैन डिसाइड दिस स्टील इज नॉन स्ट्रैटेजिक? अरे नॉन स्ट्रैटेजिक है तो कोविड का टाइम में ताला क्यों नहीं डाला है? अरे सब एवरी इंस्टीट्यूट, बैंक्स, जो फाइनेंशियल, सब कुछ ऑफिस बंद रखा है। अरे हमारा पीपल 24 आवर्स जाके उसमें काम किया है, एंड अभी तो उनको तो नॉन स्ट्रैटेजिक बोलता है। एंड स्टील विदाउट स्टील, आपका सेल का स्लोगन है, देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ स्टील इन एवरीबॉडीज लाइफ, इन फैक्ट एवरीवेयर इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इन एवरीवेयर स्टील इज रिक्वायर्ड। अभी तो इतना अर्जेंट नीड को, इतना नेसेसिटी को, जस्ट लाइक दैट लग्जरी, हाउ दे कैन डिसाइड? उसका बारे में तो डिस्कशन करना है नेशनल लेवल में, इन ऑल फोरम्स। सो वो भी पहले तो स्ट्रैटेजिक में आने से, सो दैट वी कैन, हमारा ये प्राइवेटाइजेशन नहीं होता है, ठीक है? वो तो डिसइन्वेस्टमेंट में ऑलरेडी सेल इज डिसइन्वेस्टेड ए पार्ट, लाइक दैट मैदानी आल्सो, डिफेंस मिनिस्टर आल्सो कर रहा है, दैट इज अ डिफरेंट केस, क्योंकि वी आर लूजिंग रिजर्वेशन सिस्टम, वी आर लूजिंग एम्प्लॉयमेंट। अरे तो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग छोड़ दिया, वाई? बिकॉज इट इज अ लेबोरियस एंड पोल्यूशन। बट हमारा इंडिया में इट इज अ मस्ट, बिकॉज इट इज अ ह्यूज इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर। सो उनको तो कैसे छोड़ देता है? अभी जिंदाल में नहीं तो टाटा है, तो इतना एम्प्लॉयमेंट होता है क्या? हमारा स्टील RINL प्रोवाइडेड फॉर 25,000 एम्प्लॉयमेंट टिल नाउ, और आगे बहुत आगे जाने के लिए तो वहाँ लैंड है। सो मेजर करने से सेल को ज्यादा फायदा होगा। अभी तो आपका डायरी में हम देखा है कंटेनर का, आपका तो पोर्ट बेस्ड स्टील प्लांट कहा है, बट कंटेनर के लिए आप पेश दिया है। सो एक्सपोर्ट इज अंदर अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अभी तो यूक्रेन वार हो रहा है, इट इज अ 40 मिलियन टन एक्सपोर्टर। सो कमिंग 2-3 ईयर्स में यूरोप में बहुत सारा सेकेंडरीज, गल्फ में बहुत सारा सेकेंडरीज मार्केट मिलेगा हमको। सो RINL को लेने से डेफिनेटली सेल विल एंजॉय मोर। एंड अनदर थिंग, अभी तो लास्ट टाइम सब लोग आया था सेफी से हमारा RINL में, वो डिस्कशन में बोल रहा है, सोमा मंडल जी बोला है, सेफी सेल चेयरपर्सन बोला है, वी आर गोइंग फॉर एक्सपेंशन। कितना टन का? 10 टन का। हु इज डिसाइडिंग? गवर्नमेंट इज डिसाइडिंग। अरे गवर्नमेंट इज डिसाइडिंग है तो हम वो 10 टन के लिए तो अंदर 1 लाख करोड़ डेबिट बाहर में जाके मार्केट में लेना, एंड उसके लिए तो इंटरेस्ट रहेगा, और उसमें तो बहुत डिले हो जाएगा। अगेन सेल एंड ऑफ कोर्स RINL भी एक्सपेंशन में गए तो सेम प्रोसेस होगा, सेल अगेन विल एंटर इनटू लॉसेस, अगेन कुछ नहीं मिलेगा। ये कैसा तरीका है? अगर RINL का तो 7 मिलियन टन प्लांट 25 to 30,000 करोड़ इसमें तो खर्चा किया, तो डेफिनेटली सेल विल बिकम द लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर मे बी इन द वर्ल्ड आल्सो। So in that point also we have to discuss we have to convince all our directors of SAIL, all CEOs of SAIL and ministry course. And another thing sir, PRMS, this is most important thing. आपका सेल का PRMS में बहुत अच्छा किया है, 4 to 8 lakhs बढ़ाया, but unfortunately हमारा तो 6 to 4 lakhs को आ गया। More unfortunate word हमारा मैनेजमेंट से लास्ट वीक हम सुना है, that is 6 करोड़ का बर्डन हो रहा है। क्या है? रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव का तो हेल्थ तो बर्डन हो जाएगा कंपनी का। हमारा बाप का तो रिटायर होने के बाद बर्डन फील करेगा क्या का? कोई बेटा? अरे अर्निंग मेंबर है, 25,000 करोड़ टिल February वी मेड आवर टर्नओवर। अरे कोल को तो $500 में कोल खरीद कर रहा है, और
एनएमडीसी से हम माइन खरीद रहा है 6,000 रुपीज में, लास्ट मंथ में भी 200 to 300 बढ़ाया। सो थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स वेयर एक्सपेंडिचर, हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है, बट रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव्स पे चेक करो नहीं दे सकता है। सो सर दिस इज द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ मैनेजमेंट। सो इसके लिए तो हम सेफी का मदद चाहता है। सेफी शुड टॉक स्ट्रांगली विद द मिनिस्ट्री एज वेल एज मिनिस्टर साहब and our management also. Regarding pay revision sir, pay revision भी RNL का तो with the prevailing rules नहीं होगा। वही because सेल का भी 1 इंच भी हिलाया ना DP गाइडलाइन। सो अभी तो हमको तो टोटल गाइडलाइन चेंज करना पड़ता है। सो रिगार्डिंग दैट आल्सो सेफी का मदद हम चाह रहा है। जितना MP लोग है, जितना सेल का अंडर में, सेल यूनिट्स का अंडर में है, उन सबसे लेना है। And I congratulate for one thing to entire sale executive fraternity for JO 8 and 10 batch में, we are surprised. Almost all units, including senior executives, वो खड़ा उसका साथ में, उसके लिए तो हम बधाई दे रहा है। But at the same time RNL में उतना, क्योंकि RNL में तो पहले से executives का अलग कल्चर है, ऐसे रोड पे आने का कल्चर नहीं है। But it is going to, हम निर्लिप्तता में जा रहा है। So निर्लिप्त that means लोग तो ठीक है, सी भी नहीं करेगा, सेल भी नहीं करेगा, कुछ सेफी भी नहीं करेगा, हमारा लाइफ ऐसा है करके जा रहा है ड्यूटी को। दैट विल नॉट ग्रो द ऑर्गेनाइजेशन। सो इमीडिएटली सेफी, आई अपील टू द न्यू कंपनी, इमीडिएटली प्लीज कम टू RNL। अगर हम सुधाकर सर से देखा है वो 13 लाख कुछ है, अगर नहीं तो हमारा तरफ से भी हम देंगे। सो प्लीज कम डाउन, नॉट बिफोर लाइक पहले भी ऐसा इलेक्शन है तो नहीं तो सेफी काउंसिल तो आया, ऐसा नहीं है। सो कम से कम 2-3 मेंबर्स कम डाउन टू आवर प्लेस एंड लाइक दैट दिल्ली जब जाएगा ना तो हमारा साथ भी ले जाइए। सो यू प्लीज सी दैट सर सेफी सब पैटर्निटी को अच्छा तरफ से पालेगा करके। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रमोशन इश्यू सर, प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। इवन आई एम नाउ आल्सो आई एम गेटिंग नंबर ऑफ कॉल्स रिगार्डिंग प्रमोशंस। दिस मैच हो गया तो DPC 21 भी खत्म हो जाएगा। Every executive 50 out of 15 ADs, no ADs there sir. Out of 64 हमारा जो मिनिस्ट्री सैंक्शन किया, दैट इज ए प्लांट चलाने के लिए 15 ED चाहिए, 64 CGM चाहिए, ऐसा करके DGMs भी इतना चाहिए करके। अरे टॉप लेवल में कोई नहीं तो हु विल टेक डिसीजन? अरे हमारा तो फुल टाइम फंक्शनल डायरेक्टर नहीं, पर्सनल डायरेक्टर नहीं, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को तो गवर्नमेंट दे दिया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को। फंक्शनल डायरेक्टर को डायरेक्टर पर्सनल इतना बड़ा प्लांट को अराउंड 30,000 एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टर एंड इनडायरेक्टर इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर को देखने के लिए तो IR प्रॉब्लम्स देखना है, एवरी मंथ रिटायरमेंट्स रहता है, प्रमोशंस रहता है। इतना बड़ा डायरेक्टरेट को अभी तो पार्ट टाइम फंक्शनल डायरेक्टर है। सो ये सब तो हम मिनिस्ट्री से बात करना होगा सर। सो यू प्लीज साथ ही दीजिए। थैंक यू।